अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज हम सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अंदर क्यों नहीं कर रहे, इस बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब। इनके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत की है और वो मुकदमा है फैज़ाबाद धरना कमीशन से मुतालिक जो अमल दरामद एक केस चल रहा है। और उस केस में आज अटॉर्नी जनरल के साथ एक मुकालमा हुआ है चीफ जस्टिस का। हसनात मलिक साहब, आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया है कि उन्होंने फैज़ाबाद कमीशन को 1 माह का मज़ीद वक्त दिया है और चीफ जस्टिस को उन्होंने वो जो आप कह सकते हैं कि TOR जो बाद में शामिल किया गया गज़ट नोटिफिकेशन के अंदर, उसको दिखाने का भी जिक्र किया, मगर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो आपका अपना मामला है। इसके ऊपर ज़रा बात देखें, वो बड़ा अहम TOR है। वो आपको पता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ वर्बल रिमार्क्स थे, रिटर्न तो गालबन नहीं था, मुझे याद नहीं। ये था कि जो रिव्यू फाइल हुए थे फैज़ाबाद धरना की जजमेंट पे, वो इतने सब ने इकट्ठे किए, 9 रिव्यू फाइल हुए थे मुख्तलिफ इदारों मुख्तलिफ इंडिविजुअल की तरफ से। तो ये किसकी ईमान पे हुए थे, इसको भी ज़रा देखे। तो ये एक ऐसा JIT थी, यानी ये एक ऐसा TOR था जिस पे ये था कि भाई ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे थी। जनरल फैज़ हमीद का नाम आ रहा था इसमें। जी। तो अभी वो उन्होंने कहा कि हमने डाल दी है। दूसरा जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जी इंक्वायरी कमीशन काम कर रहा है। दूसरी CMA में उन्होंने कहा कि उनको मज़ीद 1 महीने का टाइम दिया जाए। तो जो महीने का टाइम है वो ग़ालिबन 14 फरवरी को ख़त्म होगा। जी। और हेयरिंग जो है वो अगले महीने 1 महीने बाद तकरीबन 22 जनवरी को होगी। उससे पहले ये रिपोर्ट जमा करवाएगा कमीशन। 22 फरवरी को होगी। और तो एक और रिपोर्ट भी आज इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाई है जो 11 वॉल्यूम्स हैं और 5 जिल्दें हैं। उसके बारे में बताएं, ये क्या सिर्फ TLP से मुतालिक होगी या किसी और? देखिए, ये सियासी जमातों की स्क्रूटनी का मामला है और उसमें उन्होंने कहा जी तभी देखेंगे, उस वक्त देखेंगे जब इलेक्शन हो जाएंगे। वो इतना कोई रेलेवेंट नहीं था। गो कि अलग बात है कि अब इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने इतना एम्पावर कर दिया है कि उनकी इंटर पार्टी इलेक्शन पे भी वो हर चीज़ को जायज़ा कर ले सकती है। तो फिर इस वजह से इम्पोर्टेंट, लेकिन वो उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई। ज़्यादा बात ये हुई कि 1 महीना चाहिए और इंक्वायरी कमीशन बताया जा रहा है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक JIT जो इंक्वायरी कमीशन है, उन्होंने जब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान को दी नोटिस, राना सनाउल्लाह को और डिफेंस मिनिस्टर एहसन इकबाल, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ थे और मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब को भी गए और उनको इतना सख्त सवालनामा भेजा है कि उनको परेशानी हो गई कि ये हमसे इतना क्यों ये चीज़ हुई है। फैज़ हमीद साहब ने भी तो बयान रिकॉर्ड करवाया अपने। फैज़ हमीद साहब का भी इतला ये है, लेकिन ये है कि वो ये सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, तो ये बड़े अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि जो है ये कर रहे हैं, इस मामले को देख रहे हैं। और ये जो हेड हैं, इन्होंने, आपको याद है फैज़ाबाद धरना पे भी एक आर्टिकल लिखा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। तो देखें अब 1 महीने बाद क्या आता है, इलेक्शन के बाद ही सारा मामला होगा। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस वीडियो को ख़त्म करें, सबसे मेन जो आज की वीडियो है मकसद करने का वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो PRO ऑफिस है उसकी जानिब से एक नया डायरेक्टिव जारी किया गया है। एक सफ़े पर मुश्तमिल वो डायरेक्टिव है और उसके अंदर बताया गया है कि आइंदा के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जो सहाफ़ी हैं वो क्या कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे, और ये बताया गया कि कौन कौन सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हो सकेगा। हसनात मलिक साहब, ये बताइएगा, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वीडियोज़ रिकॉर्ड करना है, हम लोग रोज़ मामूल के जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, हमारी ये रूटीन है कि हम अदालती कार्रवाई जैसे ही ख़त्म होती है अपना चैनल के लिए रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम एक वीडियो वहाँ पर ही रिकॉर्ड करते हैं और फिर नाजरीन को पता चलता है कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। अब उसके ऊपर भी पाबंदी लग गई है, तो क्या ये आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं है? देखें, ये जो लेटर जारी हुआ और जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ हुई है उसको मैंने भी देखा तो मैं समझा कि ये इसके चिलिंग इफ़ेक्ट हैं। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि यूट्यूबर जो सुप्रीम कोर्ट के कवर करते हैं उनको रोका जा रहा है और जो दूसरे लोग हैं उनको भी जो है वो रेगुलेट किया जा रहा है कि जी आपके पासेस होंगे ये वो। लेकिन अभी मेरी सुप्रीम कोर्ट के PRO से बात हुई है तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि कोई नई रेगुलेशन नहीं है। सिंपल हम सिक्योरिटी रीज़न से
चाह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो या कि भाई कोई नया बंदा ना आए, उस हवाले से हम देखेंगे कि उनकी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, और कोई अगर नया बंदा भी आना चाह रहा है तो मैं फैसिलिटेट करूँगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो PRO ने बड़ा क्लियर कर कहा है। मेरा ख्याल है कि 2 घंटे में मैंने देखा है कि सोशल मीडिया और ख़ासकर ट्विटर पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, और इसका फिर वही बात है, जो भी हो सारे लोग कह रहे हैं कि जी 13 जनवरी के फैसले के बाद ये इस किस्म का मामला फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल पे सवाल उठ रहे हैं। तो ये मुनासिब टाइमिंग तो ऑड है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि मुनासिब नहीं था कि ये चीज़ करते। और सबसे अच्छी मैं समझता हूँ कि इससे पहले मीडिया हैंडलिंग करते रहे जैसे काजी फैसल। आई डोंट नो कि उनको क्या इस चीज़ में, किसने उनको इस चीज़ में कहा कि इस तरीके से देखें। ये इसके इन ऐसी लेटर के चिलिंग इफेक्ट होते हैं, चाहे वो GIT जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम भी समझते हैं कि बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, जो जजेस को रिडिक्यूल किया जाता है, चाहे उमर अता बंदयाल हैं, चाहे वो काजी फैसल हैं, चाहे कोई भी और है, हाँ, चाहे और कोई जजेस हैं जिनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, वो नहीं है। लेकिन जजमेंट पे फेयर क्रिटिसिज्म और ये वो 13 जनवरी के बाद जिस तरीके से मामला टेकअप किया गया, वो तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस हुकूमत जो है वो जस्टिस काजी फैसल की खुशनुदी हासिल करना चाह रही है। वो समझते हैं कि एक ऐसा फ़ैसला कि जिस 9 मई के बाद एक PTI को दबाया गया था, लेकिन जब नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे थे तो फिर PTI एमर्ज हो गई थी, तो PTI को कंट्रोल बज़ाहिर ये लग रहा था कि नाकामी हो रही है। और सबको ये था, क्योंकि वो बल्ले की मैं लीगल साइड पे तो मैं बता चुका हूँ कि हम तो, लेकिन पोलिटिकली उसने बहुत ज़्यादा PTI को ख़त्म डैमेज इस तरह किया है कि उनके वोटर सपोर्टर मायूस हो गया। और ये इतना बड़ा काम जस्टिस काजी फैसल ने किया है, अदालती निज़ाम से उनका एतबार उठ गया ना अब एक इतने बड़े। देखें, अदालती निज़ाम या मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल पे ऑलरेडी उनकी बात थी, हम कहते थे कि वो एक टैक्टफुली एक उनको टारगेट करते हैं, लेकिन जो ये फ़ैसला है, इस फैसले ने जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे उनके वोटर सपोर्टर के, वो जो उनको डिप्राइव किया है, मेरा ख्याल है उसका बहुत बड़ा, उसका अभी लोग खामोश हो जाएंगे। GIT बन रही है, आपको याद है साकिब निसार ने जब 80 दहशतगर्दी के पर्चे करवाए थे तो लोग खामोश हो गए थे फिलहाल कि भाई यार ये वो, लेकिन जब यूं ही गए तो फिर क्या हुआ। ये देखें, ये तो जो टेन्योर बस्ट हुआ था, ये बात बहुत से सियासतदान आसिफ जरदारी भी करते हैं, वो कहते हैं जो टेन्योर अपॉइंटमेंट होती है, टेन्योर जिसका होता है उसकी कोई नहीं लेगेसी जो है वो सियासतदानों की। तो टेन्योर अपॉइंटमेंट में ये होना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे इकदाम ना करें जिसके चिलिंग इफेक्ट हो। अब जस्टिस काजी फैसल का नाम लेके उनकी आड़ में मुझे ये लग रहा है कि कुछ टारगेट किया जाएगा, और हम देख रहे हैं कि कुछ सीनियर सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पे टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये काजी फैसल के ख़िलाफ़ है, हालांकि वो काजी फैसल को वो बात बता रहे हैं जो 4 साल बाद सब उनको बताएंगे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब यूसुफ रज़ा गिलानी को नायल किया तो सारे बल्ले बल्ले कर रहे थे कि, और जब कि जी राजा अशरफ को इधर तारुल कादरी ने कहा कि मुबारक हो, तो बाद में उसका क्या हुआ। हम तो वो कहते हैं कि जो चीज़ आपको 3 साल बाद होगी, हम अब भी आपके पास मौका है, आप अपने आप को इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। तो अगर ठीक है, देखें, फेयर क्रिटिसिज्म से कोई नहीं रोका जा सकता। और मैं बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे अतर मिनल्ला की जो स्पीच थी वो आपने भी देखी, वो GIT कोई डिसअप्रूवल थी बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त। लेकिन एक बात जो मैं बड़ा वाज़े तौर पे अब समझ गया हूँ, और जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, जो सबसे अगर सेकंड पावरफुल कोई इंडिविजुअल है तो वो जस्टिस काजी फैसल हैं। उनकी वजह यह है कि बार उनके साथ खड़ी है, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट बहुत खुश है, वो भी जो मर्जी, अगर वो चाहे ना किसी जज, जूनियर जज को फारिग करना तो 10 दिन में फारिग कर दें, क्योंकि हुकूमत, बार और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको कोई मसला नहीं है। कोई 2-3 जज हैं या जो भी मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो उस तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन नहीं है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में या जस्टिस काजी फैसल की जो इस वक्त गिरफ्त है अदलिया में, मेरा ख्याल है शायद ही किसी चीफ जस्टिस की इतनी मजबूत रही हो। अच्छा, आप हमारे साथ हैं तो मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ। चौधरी साहब भी वेट कर रहे हैं सर, बस 2-4 मिनट हम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी हाल ही में 2 इस्तीफ़े आए हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बारे में तो चले समझ में आता है कि वो ज़ेर अताब थे और उनका शायद केस मजबूत नहीं था और वो शायद कमज़ोर एहसाब के मालिक थे। जो भी वजूहात हैं वो ऐन मौके के ऊपर उन्होंने ये रास्ता अपनाया और इस्तीफ़ा देकर घर को चले गए।
जस्टिस इजाजुल एहसन के बारे में आपकी क्या एक अंडरस्टैंडिंग है या आपके पास क्या खबर है, क्या इंसाइट है कि उन्हें क्या ज़रूरत पेश आई कि वो अचानक से ऐसे चल पड़े? बहुत से लोग ताना दे रहे हैं उनको, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी उनसे। देखिए, मेरा ख्याल है कि PTI की तबाही जो उनकी मायूसी हुई ना, वो एक तो एक फैसले और दूसरा जस्टिस इजाजुल एहसन की रेजिग्नेशन। अब क्यों वो गए, इस पर सारी थ्योरीज चल रही हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या चीज़ थी। लेकिन एक चीज़ है कि कोई वो भांप गए थे कि अगला टारगेट या अगले ही मैं हूँ, तो वो उससे पहले आसानी तरीके से वो अपनी पेंशन बच गई उनकी और मामला, क्योंकि रेफरेंस कंप्लेंट तो आई नहीं। ये अलग बात है कि जस्टिस मज़ाहिर का जो मामला है उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, और बज़ाहिर मेरी इतला के मुताबिक हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट उस मामले को आगे लेकर जाएगी। वो आजकल ICA फाइल हो जानी है। वो जो जजमेंट है जैसे मुनीब अख्तर की, जिसमें था कि रिज़ाइन इनशुदा और ये जो रिटायर्ड जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल, वो रिविज़िट होगी, रिव्यू होगी। उसके बाद जो है वो जस्टिस मज़ाहिर का मुझे जो लग रहा है कि ये लॉजिकल एंड तक लेके जाया जाएगा मामला, क्योंकि और उसकी वजह ये है कि जो जिस किस्म के उन्होंने उनके रिमार्क से वो बैठ के भी मैं अब वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता या वो चीज़ें। तो बात यह है कि जस्टिस मज़ाहिर का वाले से तो जो इतलात हैं, हुकूमती जो टीम है प्रोसिक्यूशन, वो समझते हैं बड़े सॉलिड एविडेंस थे हमारे पास, 10 कंप्लेंट विटनेस थे, और वो कहते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर को 55 से 60 करोड़ के दरमियान की मनी ट्रेल देनी होगी। तो और उनके अलावा कुछ डेवलपर को भी विटनेस का बनाया गया। इजाजुल एहसन साहब पे अगर आएँ, इजाजुल एहसन साहब जी, आप क्या समझते हैं कि उनको देना चाहिए था इस्तीफ़ा, क्योंकि काबिल जज तो थे वो? देखें, वो उनकी हरकतें जो उन्होंने किया, देखें ये जो हम ख्याल जज थे ना, सब ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। साकिब निसार ने उनको निगरान जज के उनके साथ जुल्म किया। एक जज जिसकी लॉन्ग कैरियर है उसको आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, एक लार्जेस्ट पंजाब में पार्टी है, उसके खिलाफ और शरीफ फैमिली के खिलाफ आप वो पनामा में जो मॉनिटरिंग जज जस्टिस इजाजुल वो बरंडर करवाया। फिर जस्टिस इजाजुल एहसन जो है वो नत्थी हो गए, और माजी की जो एस्टेब्लिशमेंट थी मुबैना तौर पे वो उनके बहुत करीब हो गए। और फिर जब मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट आई तो वो PTI के साथ जिस तरह कुछ सहाफ़ी हमारे जो थे, तो वो भी इसी चक्कर में उन्होंने जो है वो अपना जो है वो जो हमने देखा कि 63A देखें या फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल और ये वो, तो वो उनका जो माजी रहा है वो मेरा ख्याल है कि, और फिर वो जो केस चल रहा था ग्रैंड हयात वाला, वो भी साकिब निसार साहब ने उनको उठने नहीं दिया कि नहीं क्या मसला है। लेकिन सारा कुछ इस्तेमाल, और फिर देखें ना इजाजुल एहसन साहब ने फिर इसी तरह यहाँ अपने हमख्याल जजेस के साथ भी यही की। उनको बताया जा रहा है कि पता ही नहीं चला था, इन्होंने डिज़ाइन कर दी। सर मेरी अभी बात, और यही बात है कि उनके साथ भी आपने किया है। अब बार वाले कह रहे हैं कि जी जूनियर जजेस को भेजने, और सबको पता है कि मुनीब अख्तर और मुनीब अख्तर अगर मेरी समझ में, अगर जस्टिस काजी फैसला चाहें इस वक्त पटिशन टेकअप करें, वो वकार सेठ वाली 3 जजेस मुतालबा किया जा रहा है कुछ भी, लेकिन उसमें 2 मसले हैं। अमीनुद्दीन खान भी हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी, जो आजकल इनके हम ख्याल हैं। तो लेकिन ये है कि ये भी तो माने ना कि हम ख्याल आज भी पाए जाते हैं। नहीं, लेकिन एक बात है कि इनके पास बड़े रास्ते होते हैं, उनको रीअपॉइंट हो सकते हैं। उनको ये हो सकता है कि जी जैसे जो है जैसे अमीनुद्दीन खान, वो तो सीनियर मोस्ट है, उनको रिटेन रखा जाए। मैं ये समझूंगा कि ये इंतकामी कार्रवाई होगी अगर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब इस तरह का फैसला करते हैं। बात यह है कि बार की तरफ से डिमांड है, पाकिस्तान बार को। ये अलग बात है कि बार एग्जेक्टिव और जुडिशरी इस वक्त एक पेज पे है। इतनी लाइन और लेंथ कभी आपने देखी कि JIT का सुबह मुतालबा हो रहा है, 2 घंटे बाद JIT का नोटिफिकेशन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से खामोशी है। सर ये देखें ना, ये आज JIT का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, हमारे इवन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर साथ भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो शकुक व शुबहात रेज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी है, क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स को भी ये अंदेशा है कि शायद उनका भी नाम है उस फहरिस्त में जिन लोगों को उठाया जा रहा है। तो इस पे आप क्या देखें? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कोई किसी को डरना नहीं चाहिए। जो बंदा जिसने अगर ज़मीर के साथ और जो फेयर क्रिटिसिज्म किया है वो बिल्कुल बनता है, ठीक है, उस पर कोई कदगन होगी तो स्ट्रांगली रेजिस्ट होगा। लेकिन अगर किसी ने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है, वो तो सर ऑब्वियसली वो तो कंडेमेबल है, वो हम भी कंडेम कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि मकसद भी ये है कि उनको रोका जाए, और वो रुक भी गए हैं काफ़ी अर्से। और मसला ये है कि वो लोग भाव में बह गए। कुछ जजेस, उनकी स्ट्रेंथ थी, कुछ जजेस जो अब रिज़ाइन कर गए हैं। वो समझ रहे थे कि 6 महीने बाद वो आ जाएंगे। एक तो इन्होंने कुछ सहाफ़ी जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ ज़्यादती मज़ाहिर इन 2 जजेस ने भी की है, वो उस मामले में अब मारे गए हैं उस मामले में। और दूसरा ये है कि वो कुछ उनमें से ऐसे भी थे जो
मुख्तसर हलकों को टारगेट नहीं करते थे। उनको ये था कि काजी फैसा को कर रहे हैं, हमें तो ये है कि सिर्फ उनको नहीं क्वेश्चन करना। तो उनको क्या पता कि ये अब जो है इस वक्त एक पेज है, सेम पेज है, और जस्टिस काजी फैसा की शान इज़्ज़त इस वक्त हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त और शान है, और वो एक पेज पे हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो अब वो मेरा ख्याल है गलत उस चीज़ में उनको अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने क्या किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते से आप देख रहा होगा कि अब काजी फैसा साहब के हवाले से जो वो लैंग्वेज माजी में यूज़ होती रही वो अब नहीं हो रही। मतलब जो टैक्टिक्स हैं वो कामयाब हो रहे हैं, कामयाब हो और असनात मलिक साहब ने हमें काफ़ी ज़्यादा डरा दिया है। हम काजी साहब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। कंबर ज़ैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं तवील अरसे से। कंबर ज़ैदी साहब, आप बताइएगा कि ये जो एक पाबंदी का सिलसिला शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बताया जा रहा है कि अब व्लॉगिंग भी यहाँ पर नहीं हो सकेगी, आप क्या समझते हैं? ये एक सोचा समझा मंसूबा है, और जो 13 जनवरी का फ़ैसला है बल्ले का निशान छिनने वाला, उसके बाद जो तनकीद की गई है, उसके बाद ये आफ्टर थाट आया है और ये फ़ैसला किया गया? देखें, बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। वो फ़ैसला ही ऐसा था कि जिसको वो लोग जो समझा जा रहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में बोलते हैं, उन लोगों ने भी डिफेंड नहीं किया। आप फैसल सिद्दीकी साहब का वो आर्टिकल पढ़ें जिनमें उसने बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज़ की है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले को उड़ा के रख दिया है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी की जानिब से जो तनकीद आई है पर्टिकुलरली इस मामले पर। फिर हम अगर देखें सहाफ़ियों में जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनकी जानिब से जिस तरह से इस फ़ैसले पर तनकीद की गई है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ इस फ़ैसले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बड़े दूरस्थ नताइज इसके होंगे, पाकिस्तान पर होंगे, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे होंगे। और फ़ैसले पर तनकीद करना तो आर्टिकल 19A के तहत हक़ है, वो आप जितना मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ करें। गैर ज़रूरी तौर पर अदील ये जो है ना स्क्वीज़ डाउन किया जा रहा है, घेरा तंग किया जा रहा है, उसकी आड़ में घेरा तंग किया जा रहा है। और एक जो सिलसिला निकला था तनकीद का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, जहाँ पे जजेस इसको लेते भी थे कोर्ट में, उन चीज़ों को डिस्कस करते थे जो कि वीलॉग्स में हम अक्सर करते थे, और उसका असर हम एक देख रहे थे। वो उस असर को रोकने की कोशिश की जा रही है। देखें, आप अगर पब्लिक को कुछ बता रहे हैं, पब्लिक आपसे कुछ सुन रही है और हम यहाँ से फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये 2 वे प्रोसेस होता है। ये जो अदालतें, ये आवाम की अदालतें हैं, आवाम के जो जज्बात हैं, आवाम की जो अक्कासी है वो होनी चाहिए कहीं ना कहीं, किसी फोरम पे तो होनी चाहिए। हमने देखा कि आपने अनफॉर्चुनेटली पिछले कई महीनों में देख लें कि जिस तरह से क्रैकडाउन हुए हैं, जिस तरह से सोशल एक्टिविस्ट की आवाज़ों को दबाया गया है, मैं समझता हूँ ये उसी सिलसिले की कड़ी है। और आप ज़रा डॉट्स कनेक्ट करें कि एक टाइम पे JIT के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें वो बता रहे हैं कि 500 से ज़्यादा जो हैं वो हमने अकाउंट्स की छानबीन की है, इनके हम पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, ID कार्ड्स ब्लॉक कर देंगे। उसी टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तर्जमान की जानिब से एक नया हिदायतनामा जारी होता है जिसमें वो कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस में बिल्डिंग के अंदर आप नहीं कर सकते हैं, वीलॉग्स नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको अपना एक्रेडिटेशन कार्ड शो करना होगा, इदारे का लेटर लाना होगा कि आप जो हैं सहाफ़ी हैं। तो मेरा ख़्याल से बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त, असद तूर हो गए, सिद्दीक जान हो गए, दीगर सहाफ़ी दोस्त आते हैं यहाँ पे जो यूट्यूबर्स हैं, किसी इदारे के साथ वाबस्ता नहीं है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तमाम जो है मेरा ख़्याल से एक सोची समझी मनसूबाबंदी है कि किसी तरह से ये रोका जाए जो क्रिटिसिज्म हद से ज़्यादा हो रहा है। साजिश नहीं कह दिया, नहीं तो अगला नाम मेरा और आपका होता उस फहरिस्त में। बहरहाल अदील, आजकल के दौर में सच बोलना बहुत मुश्किल है, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम दौर में बोलना मुश्किल होता है। और आजकल कुछ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम इस दौर से गुजर रहे हैं, हम चीज़ें विटनेस कर रहे हैं, थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ मामला, डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी जा रहा है, इवॉल्विंग प्रोसेस होता है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने बीइंग अ जर्नलिस्ट ऑनेस्टी के साथ अपना हिस्सा डालें ताकि माशरे में देखें, तो हम भी किसी एजेंडा का हिस्सा ना बने। असल चीज़ तो ये है, फर्स्ट तो हम पहले अपने आप को देखें, क्या हम किसी एक साइड को तो नहीं कर रहे। और दूसरा, एक मैं आपके व्लॉग के सेफ्टी के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए कि आप तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद के लिए अल्फाज का चुनाव, तनकीद के लिए आप जुमलेबाजी और तनकीद के लिए इस्तेमाल होने वाला जो मवाद है वो फैक्ट्स पर मबनी हो, तो मेरा ख्याल से आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है कंबर ज़ैदी ने कि फैक्चुअल अगर आप बात कर रहे हैं, फैक्चुअली करेक्ट बात कर रहे हैं, चाहे जितनी भी सख्त बात हो, सबसे अहम बात यह है कि आप उसको
मुनासिब अल्फाज का चुनाव जो है वो करें। अगर अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं होगा तो एक सहाफ़ी में और एक पॉलिटिकल वर्कर में या एक आम शहरी में पे फ़र्क नहीं रह जाता। सहाफ़ी के पास सिर्फ अल्फाज होते हैं और उन अल्फाज के अंदर ही रहकर सहाफ़ी ने अपने जो ख़यालात हैं उनका इजहार करना होता है। दूसरी जानिब कमर ज़ैदी साहब की जानिब से जो टाइमिंग की बात की गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब वो JIT जो हाल ही में कायम की गई है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद की पादाश में जो लोग हैं उनको अब शायद कटघरे में लाया जाएगा। उसके साथ ही जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सुप्रीम कोर्ट के PRO साहब एक एलामिया जारी कर देते हैं, एक डायरेक्टिव जारी कर देते हैं, तो बज़ाहिर चीज़ें जितनी सादा नज़र आ रही हैं, जितनी हसनात मलिक साहब हमसे कह रहे थे, शायद उतनी सादा हैं नहीं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।